यह है क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, मतलब जो यूरोप और अमेरिका के जो देश थे, उनकी जो कंपनियां थी, उन्होंने अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो एशियाई देश थे वहाँ पर अपने उद्योगों को जो है स्थानांतरित करने का फैसला क्यों लिया था। चलिए देखते हैं। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। जो 1970 के आसपास जो दशक था, जो उसके साल थे, उसमें क्या था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, यूरोप के देशों की जो कंपनियां थी, वो एशिया की तरफ जो है वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो यूरोप था वो अपने उद्योगों का विस्तार कर रहा था उस समय पे। वहाँ पर जो है काफ़ी उद्योग स्थापित हुए थे। अब उसे उद्योग स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? हम अपने जो है उत्पादन के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्रमिक जो हमारे लिए कम वेतन में काम करे। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। हमें कम वेतन में अगर जो है श्रमिक मिल जाएंगे तो क्या होगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। जो एशिया, जो अफ्रीका के जो लोग थे, वो यूरोप के लोगों की बजाय जो है सस्ते मजदूर जो है साबित होते थे उनके लिए। वो उनके लिए सस्ते दामों पर काम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने उद्योगों को एशिया में जो है स्थापित कर दें। और दूसरी बात जो थी, इधर इनके लिए, जो उद्योगों के लिए उनको जो चाहिए था, वो क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। एशिया के देशों में जो है उन्हें जो है कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। जैसे इंग्लैंड का अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, वहाँ पर सूती जो वस्त्र थे, वहाँ उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। पहले तो जो है इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे सूती वस्त्र, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, वहाँ पर अपने देश में ही सूती वस्त्रों का उत्पादन शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें जो है कच्चा माल, जो कपास चाहिए थी। अब कपास जो है भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी और यहाँ की जो कपास की क्वालिटी होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। तो भारत से जो है इंग्लैंड में जो है कपास का बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो इस तरह से उन्हें कम वेतन में जो है वो अपना वैश्विक व्यापार, जो अपना जो है व्यापार था, वो पूरी दुनिया में, और पूंजी प्रवाह मतलब जब सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, तो पूंजी जो है, जो रुपए पैसे का लेन देन है, वो एक दूसरे देश में जो है वो आएगा जाएगा। तो क्या होगा? उसका प्रवाह होगा। मतलब जो है एक देश का माल है वो दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश का माल है, वहाँ से कच्चे माल से हम जो है उत्पादन करके वहाँ पर जो है अपने उद्योग, उनके लिए बाज़ार में जो है माल को बेचेंगे। तो इस तरह से जो मनी फ्लो है, जो पूंजी का प्रवाह है, वो भी हमें देखने को मिला। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल ही बदल गया। फिर पिछले 2 दशकों में क्या हुआ कि भारत, चीन, ब्राज़ील, इन सब देशों में जो है अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। वो इसीलिए आए थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने बाज़ार स्थापित करने शुरू कर दिए थे, यहाँ पर जो है अपने माल को बेचना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जो है पूरी जो है अर्थव्यवस्था जो है वो बदल गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनसीईआरटी के 10th क्लास के ये हिस्ट्री नोट्स अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं।